हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस बाय बालाजी क्लासेस। आज का टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर वीडियो मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एशिया महाद्वीप को। आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख देश कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से इससे महासागरों से ये घिरा हुआ है, सागर, खाड़ी, यहाँ के मुख्य संसाधन क्या हैं, विश्व के खनिज, ऊर्जा संसाधन, वन, पहाड़, पठार, जलवायु और इसकी अर्थव्यवस्था। इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखेंगे। एशिया महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है। हिब्रू इज़राइल में बोली जाने वाली एक भाषा है। इज़राइल एक छोटा सा देश है, इसी में जेरूसलम भी आता है। इज़राइल चारों ओर से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। एशिया को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जम्मू द्वीप, पुष्कर द्वीप, सात द्वीप। जो पुष्कर द्वीप और सात द्वीप हैं, ये पूरे एशिया को कवर नहीं करते हैं। आइए देखते हैं जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप ये मध्य भूमि का नाम है। इसमें ऐसे ही भारतीय उपमहाद्वीप आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत व उसके आसपास के देश इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आ जाते हैं। पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप उत्तरी पूर्वी द्वीप हैं, जिसमें लाओस, कंबोडिया आदि आते हैं। सात द्वीप किसे कहते हैं? सात द्वीप हैं इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के द्वीप, दक्षिणी पूर्वी द्वीप आदि। ये सब सात द्वीप के अंदर आते हैं। ये पूरे एशिया को कवर नहीं करते हैं। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें लगभग 60% से ज़्यादा जनसंख्या इसी महाद्वीप पर निवास करती है। ये जनसंख्या की दृष्टि से ही नहीं बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का लगभग 30% से ज़्यादा क्षेत्रफल इसी महाद्वीप का है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% क्षेत्रफल इसी महाद्वीप के पास है। एशिया महाद्वीप को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप एशिया महाद्वीप को या कोई भी आप पढ़ते हैं, कुछ भी महाद्वीप, ज्योग्राफी में आप जो भी पढ़ते हैं, आप प्लीज़ अपने पास मैप रखिए। मैप की सहायता से आप पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैप नहीं है आपके पास तो आप देख लीजिए, किसी पुरानी बुक में आपके पास कहीं से आपको मैप अरेंज हो जाता है, तो प्लीज़ आप मैप से ही पढ़िए। मैप की सहायता से पढ़ने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको इसकी लोकेशन आपको पता रहेगी। तो प्लीज़ आप अपने पास मैप ज़रूर रखिए। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप किसी पुरानी बुक से या किसी भी बुक से आप अरेंज कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो कि आगे हमारे एशिया महाद्वीप को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे परिभाषाएं हमारी यूज़ होंगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देख लेते हैं एक एक करके। जैसे महासागर किसे कहते हैं, सागर क्या होते हैं, खाड़ियाँ किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, जल संधि क्या होती हैं, या इसे ही कहते हैं जलद मरुमध्य। महासागर जलीय भाग की विशाल राशि, बहुत अधिक मात्रा में जहाँ जल होता है, बहुत बड़ी विशाल राशि, उसे ही महासागर कहते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि। इसके बाद हम देखते हैं सागर। सागर वे क्षेत्र होते हैं जो महासागर से बहुत छोटे होते हैं या जिनमें जल का स्तर काफ़ी कम होता है, उसे ही सागर कहा जाता है। जैसे अरब सागर, फिलीपीन सागर, कोरल सागर आदि। इसके बाद देखते हैं खाड़ी। खाड़ी या जिसे ही कहा जाता है गल्फ़, ऐसे क्षेत्र जो तीन ओर से स्थलीय भाग से घिरा हो, उसे ही खाड़ी कहा जाता है। अदन की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे कुछ एरो से हमने इंडिकेट किया है। ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गल्फ़ और अदन, अदन की खाड़ी। प्रायद्वीप।
प्रायद्वीप खाड़ी के बिल्कुल विपरीत होता है। यह तीनों ओर से जल से घिरा हुआ भाग होता है। इसका एक उदाहरण है हमारा भारत के दक्षिण भाग में जब हम देखते हैं कि ये तीनों ओरों से समुद्र से, सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जल संधि। जल संधि या इसे ही कहा जाता है जलद मरुमध्य। जलद मरुमध्य क्या होते हैं? ये अलग प्रकार के जल जैसे सागर, समुद्र, खाड़ी को जोड़ने वाले जल संधि को ही कहा जाता है जलद मरुमध्य या जल संधि। जैसे पाक और श्रीलंका की जल संधि व राम सेतु आदि। अच्छा, ये तो हो गई कुछ परिभाषाएं। अब इन परिभाषाओं को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये बस हमने समझने के लिए यहाँ पर देखी है इन परिभाषाओं को, जिससे कि आगे ये शब्द हमारे यूज़ होंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप किन किन सीमाओं से या कौन कौन से महाद्वीप हैं जो कि एशिया महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों से किस जगह से वो अलग होते हैं, या कौन सा सागर इसके पूर्व में फैला हुआ है, कौन सा महासागर इसके पश्चिम में है, उत्तर में कौन सी सीमाएं इसे छूती हैं, दक्षिण में किस क्षेत्र से ये अलग होता है, कौन कौन से महाद्वीपों से ये अलग होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी हिस्सा। एशिया से लगा हुआ है अलास्का। एशिया और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। इसे ही इंटरनेशनल डेडलाइन भी कहा जाता है। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर में स्थित है। अलास्का उत्तरी अमेरिका में है तथा इससे पहले ये अमेरिका से पहले ये रूस का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या है, ये यूरोप से कैसे अलग होता है। पश्चिम में यूरोप फैला हुआ है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले देखेंगे हम किन किन सीमाओं से ये अलग होता है। तो पश्चिम में देखते हैं, यहाँ पर है काकेशस पर्वत व यूराल पर्वत श्रृंखला अलग। यहीं पर यूराल नदी भी है, एशिया व यूरोप को अलग करती है। यहीं पर नीचे कैस्पियन सागर झील है जो एशिया व यूरोप को अलग करती है। कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है। काला सागर, मेडिटेरियन सी या इसे ही कहते हैं भूमध्य सागर, ये अलग करता है हमारा एशिया और यूरोप को। एशिया में यहाँ हम देख रहे हैं रूस का 80% हिस्सा एशिया में तथा बाकी जो 20% भाग है वो हमारा यूरोप में आता है। एशिया में आने वाले क्षेत्र को जो रूस का जो हिस्सा है जो एशिया में आता है उसे कहते हैं साइबेरिया, और रूस जो कि यूरोप में फैला हुआ है, ठीक है, उसे पहले कहा जाता था सोवियत संघ। दोनों को मिलाकर एशिया और यूरोप को शामिल करके कहा जाता है यूरेशिया। नीचे है लाल सागर। लाल सागर का नाम लाल क्यों पड़ा? यहाँ पर शैवालों की उपस्थिति के कारण इस सागर का पानी लाल दिखाई देता है, क्योंकि इस शैवालों की जो कलर है वो लाल है। यहीं पर ही है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर एशिया व अफ्रीका को अलग करती है। आगे देखते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर मिस्र में है या इसे ही कहते हैं इजिप्ट। इसका निर्माण 1869 में डॉक्टर फर्डिनेंड के द्वारा किया गया था, जो कि एक फ्रांस के इंजीनियर थे, तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र ने किया। यहाँ 2 बंदरगाह हैं, पोर्ट स्वेज दक्षिणी बंदरगाह व पोर्ट सईद उत्तरी बंदरगाह। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर फैला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा महासागर है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर फैला है, जो कि एशिया का हिस्सा माना जाता है।
अच्छा, ये तो हो गई एशिया महाद्वीप की सीमाएं कि ये अन्य महाद्वीपों से किस प्रकार से अलग होता है या किस क्षेत्र से ये अलग होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये बहुत अधिक विविधताओं वाला महाद्वीप है। यहाँ से कोई भी सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ह्वांगहो नदी की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो या कोई धर्म हो, सब यहीं से विकसित हुए हैं। इसके प्रमुख देश हैं रूस यहाँ से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान कुछ भी नहीं हुआ करते थे। 1991 1991 जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये सभी देश निकले। याद रखना है, पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान को छोड़कर। एशिया का सबसे लैंडलॉक या स्थिररुद्ध देश है कजाकिस्तान और उसके बाद आता है मंगोलिया। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक या इसे ही कहते हैं स्थिररुद्ध देश, ऐसा देश जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती है, या कह सकते हैं कि जो चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हो, उसे ही कहा जाता है स्थिररुद्ध देश या लैंडलॉक देश। एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पे आता है मंगोलिया। प्रमुख देश, इसके प्रमुख देश, इसमें लगभग 48 देश हैं। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट 10 से 11 देश ही हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे पाकिस्तान, चीन, मालदीव, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान एक्सेट्रा। एशिया महाद्वीप के सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जापान यह पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका आकार धनुषाकार है। जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य यहाँ सबसे पहले पड़ता है जापान में, इसलिए इसे उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। इसे अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे निप्पन, उगते सूर्य का देश, सुकुमार का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के फूल, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, इसलिए इसे फूलों का देश भी कहा जाता है। इसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। जापान के प्रमुख द्वीप, यहाँ कई सारे द्वीप हैं, लेकिन हम कुछ ही प्रमुख द्वीपों को देखेंगे, जैसे होंगशू द्वीप, ओसाका, यावाटा, होक्काइडो द्वीप आदि। तो सबसे पहले हम देखेंगे होंगशू द्वीप। यहीं पर जापान की राजधानी टोक्यो है। ये विश्व की सबसे बड़ा घनी आबादी वाला नगर है। जापान का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, वो भी इसी होंगशू द्वीप पर ही है। ओसाका, नागोया क्षेत्र या कोहामा, ये तीनों ही औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत हैं। जापान में खनिज बहुत अधिक नहीं है या ना के बराबर है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अन्य देशों से कच्चा माल खरीदता है। अच्छा, ओसाका को मैनचेस्टर कहते हैं, यहाँ सूती वस्त्र बनाता है। यवाटा पिट्सबर्ग कहलाता है। नागोया, यहाँ मोटर कार के कारखाने ज़्यादा हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश चीन है और चीन के बाद जापान है। यहाँ सबसे ज़्यादा मछली क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पूर्वी तट पर उत्तर से ठंडी जलधारा ओयोसिबो की ठंडी जलधारा और क्यूरोसिबो की गर्म जलधारा जो कि इक्वेटर से आती है, यानी कि भूमध्य रेखा से आती है, इसलिए यहाँ मछली पहुँच जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे होक्काइडो द्वीप। सखालिन जलसंधि रूस व होक्काइडो द्वीप के बीच में है। जापान हो गया। अब हम देखते हैं चीन। जी हाँ, ये वही चीन है जिसने आधिकारिक रूप से कई सारे देश, हर एक देश पर कब्जा कर रखा है, जैसे ताइवान पर, हांगकांग पर, तिब्बत पर। ये साम्यवादी देश हैं। तिब्बत का पठार चीन में मौजूद है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है।
इसकी ऊंचाई लगभग 4850 से 5000 तक ऊंचा है। तिब्बत में ये तिब्बत में है। तिब्बत के दक्षिण में हिमालय फैला हुआ है, पश्चिम में हिंदू कुश है, उत्तर में क्यूलिन पर्वत है। यहीं से एक नदी होंगहो नदी, जिसे चीन का शोक कहते हैं, यह इसका रंग पीला है, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है, ये आगे चल के दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। कौन सी? होंगहो नदी दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। इसके आगे है नियनशान, नालसान आदि। पश्चिम में हिंदू कुश है। चीन में एक मरुस्थल है जिसका नाम है तकलामुकान का पठार। ये ठंडा व शांत क्षेत्र है। यहीं से होंगहो नदी निकलती है, जो कि पीली नदी है। पीली नदी, इसका रंग लाल पीली मिट्टी की वजह से पीला होता है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से निकलती है वहाँ पे मिट्टी का रंग लाल और पीला है। पीली मिट्टी पानी में घुलने से ये पीले रंग की हो जाती है। जिस सागर में मिलती है उसे पीला सागर कहते हैं। पाकिस्तान, यहाँ पर हम कुछ कुछ प्रमुख चीज़ें ही देखेंगे, जैसे पाकिस्तान पाक का स्वर्ग स्वात घाटी और बलूचिस्तान को कहा जाता है। बलूचिस्तान और स्वात घाटी को तालिबानों का डेरा कहा जाता है। ये तालिबानों का डेरा होने के वजह से इनके वजह से आसान क्षेत्र बन गया है। यहीं पर ही है सॉल्ट रेंज पर्वत, नमक का क्षेत्र, सबसे ज़्यादा जिप्सम चूना यहीं से निकलता है। सॉल्ट रेंज में ही है सेंधा नमक। यहाँ के अन्य पर्वत हैं किरथर श्रेणी, सुलेमान श्रेणी। पाक व अफ़गानिस्तान की सीमा पर एक पहाड़ियाँ हैं, चगाई की पहाड़ियाँ। यहीं पर पाक का परमाणु परीक्षण केंद्र यहीं पर ही है। जैसे हमारे देश भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में है, वैसे ही पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र चगाई की पहाड़ियों पर है। पाकिस्तान की प्रमुख चोटी है हिंदू कुश पर्वतमाला, और यहीं पर सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर की चोटी है। ये पाकिस्तान समेत पूरे हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी है। अफ़गानिस्तान, ये पाक के ऊपर है। अफ़गानिस्तान की भाषा है पश्तो। यहाँ की सर्वोच्च सभा है लोया जिग्रा लोकसभा को कहते हैं। विश्व का 92% अफ़ीम का उत्पादन अफ़गानिस्तान ही करता है। यहाँ पर एक बंदरगाह का मतलब बनाया जा रहा है, चाबहार बंदरगाह, जो कि भारत और ईरान की सहायता से बनाया जा रहा है। बमियान प्रदेश बौद्ध मंदिर के खंडर मिले हैं यहीं पर। अफ़गानिस्तान में ही एक जगह है बमियान प्रदेश, जहाँ पर कि बौद्ध मंदिर के खंडर मिले हैं। आगे हम देखते हैं नेपाल अंतर्राज्य है, मतलब कि ये भारत व चीन से घिरा हुआ है। नेपाल में तेल व ईंधन जाता है बिहार के रक्सौल से, लेकिन अब ये मोतिहारी से पाइपलाइन से भेजा जाता है। जल विद्युत क्षमता विकास का सर्वाधिक बनाई जा सकती है। हिमालयी राज्य हैं धौलाधर, कंचनजंगा, एवरेस्ट चोटियाँ मौजूद यहीं पर ही मौजूद हैं। एवरेस्ट को यहाँ सागर माथा कहा जाता है। काठमांडू घाटी पोखरा घाटी है। यह एक भूकंप आया था, तब ऑपरेशन मैत्री भारत सरकार ने चलाया था और यहाँ पर बचाव कार्य किया था। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और भूटान की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि विश्व में सर्वप्रथम एकमात्र देश है जिसने मानव प्रसन्नता सूचकांक लाया था। इसी की पहल से संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस घोषित किया है। भूटान एक हिमालयी राज्य है। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या वज्र की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश को पूर्व पाक नदियों का देश कहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल है धान तथा नकदी फसल है जूट। जूट डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसे सुनहरा रेशा कहते हैं तथा यहाँ इसे आमार सोनार भी कहते हैं।
बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। बांग्लादेश गुलाबी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। मेकांग नदी, यहाँ से एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मेकांग नदी किन किन देशों से बहती है, ये कहाँ से निकलती है आदि। मेकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की गंगा इसे कहा जाता है, या इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब नदी भी कहा जाता है। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। याद रखना है, ये मलेशिया से नहीं बहती है। यहाँ से 2-3 बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। लाओस हज़ार हाथियों की भूमि कहा जाता है। कंबोडिया में एक विष्णु मंदिर जो सर्वविख्यात है। इंडोनेशिया एक ऐसा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, इसमें कुल 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है और यहाँ आबादी सिर्फ 6,000 द्वीपों पर ही है। इसके द्वीप हैं जैसे जावा, सुमात्रा। ग्रेट चैनल से भारत को अंडमान अलग करता है। फिलीपींस में मैरियाना ट्रेंच है, जो कि 11,000 किलोमीटर गहरा है। ब्रुनई सबसे अधिक धनी देश है। सबसे ज़्यादा पेट्रोल, कच्चा तेल, डीजल यहीं से निकलता है। दक्षिण पूर्व में एशिया के दक्षिण पूर्व में है। मलेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा सिनकोना की छाल, या जिससे कि मलेरिया की दवाई बनती है, वो यहीं पे मिलती है। सुषुप्त ज्वालामुखी है ट्राकोकोमा। जो ज्वालामुखी है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है। श्रीलंका, यह नारियल के आकार का है। इसकी मुख्य फसल नारियल है। इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है, या रत्नद्वीप भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका की राज्य भाषा तमिल व सिंहली भाषा है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी पिथुरा थालागाला। इसकी ऊंचाई लगभग 2524 मीटर है। यहाँ एक छोटी नदी है, या ये कह सकते हैं श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है। पम्बन द्वीप व तलैया मन्नार के बीच में एक भित्ति है। इसे आदम ब्रिज या राम सेतु ब्रिज भी कहते हैं। श्रीलंका की पवित्र पर्वत है आदम की चोटी। यहाँ के लोग सिंघली लोग हैं। श्रीलंका के उत्तर में तमिल लोग रहते हैं तथा इसके दक्षिण में सिंघली लोग रहते हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच में एक पर्वतमाला है, एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे जाफना द्वीप कहते हैं। जाफना द्वीप के उत्तर में तमिली भाषा के लोग तथा दक्षिण में सिंघली भाषा के लोग रहते हैं। ये जो पर्वत श्रृंखला है जाफना द्वीप, यहाँ पर एलिफेंटा दर्रा है। आई होप आपको एशिया महाद्वीप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट महाद्वीप देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।